हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है 25th फेब शिफ्ट 1 का। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन एन एलसीआर सर्किट इज 100 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब ओमेगा आपको दिया हुआ है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया? 100 रेडियन पर सेकेंड। द components connected are shown in the figure. The components connected are shown in the figure. Find the value ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल एंड कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर। मतलब ये सी का वैल्यू और एल का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना आर, ये दिया हुआ है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी दिया हुआ है। यहाँ सब लिख देता हूँ मैं। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 60 ओम। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 15। ओके। अब देखिए इधर में हम लोग को एल तो नहीं मालूम है, बट इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ कितना? 20 वोल्ट। एंड ये दोनों आपस में किस में? पैरेलल में है। और हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो जो वी एल है ना, ये जो वी एल 20 है, यही वी आर डैश होगा। मतलब ये जो एल के क्रॉस पोटेंशियल है वही आर डैश के क्रॉस भी पोटेंशियल होगा। तो हम लोग कितना बोलेंगे इसको? 20 वोल्ट। आर डैश मालूम है अपने को, तो आर डैश लिख देंगे कि आर डैश इज इक्वल टू 40 ओम। ओके। कैपेसिटेंस के अक्रॉस हम लोग को पोटेंशियल मालूम है, ये लिख देते हैं। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना दिया हुआ? 10 वोल्ट। बट यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं मालूम है, तो यही दो चीज़ तो निकालना है, एल और सी। तो सोचते हैं इस पर क्या हो सकता है। मान लीजिए करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, करंट यहाँ से कुछ आई गया होगा, और यही आई करंट इधर से भी आया होगा ना, क्योंकि सीरीज़ में है। और वही आई करंट यहाँ से भी आया होगा क्योंकि सीरीज़ में है आई करंट। ओके। तो ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। जस्ट इसमें मान लीजिए कि इंडक्टेंस में I1 गया होगा, तो R1 रेजिस्टेंस में I2 गया होगा, और यही I1 और I2 ऐड होकर के क्या फिर से बन गया होगा? I बन गया होगा। इधर से I1 आया, इधर से I2 गया, यहाँ पे I निकल गया। ओके। तो हम लोग यहाँ पे I1 I2 मतलब जो है ना, ये फाइंड करना है। और अगर वो फाइंड कर लिए हम लोग, तो फिर यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं। ओके। चलिए ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से, ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए। इसका ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले आई निकालना है, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों गिवन है बच्चों। तो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। मतलब वी नहीं, वी आर अपॉन आर, ठीक है। तो वी आर कितना दिया हुआ है? 15। तो 15 बाई आर कितना है? 60। तो करंट कितना है? टोटल करंट आया 1/4 एम्पियर। मतलब ये जो आई आया बच्चों, वो मालूम हो गया 1/4, ठीक है। अब अगर ये 1/4 एम्पियर मालूम हो गया हम लोगों को, ठीक है, तो वही सेम करंट इससे पास कर रहा है। तो अगर इससे सेम करंट पास करता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? तो एक्सी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर कैपेसिटेंस या फॉर कैपेसिटर, है ना, फॉर कैपेसिटर आई इज इक्वल टू वी सी बाई एक्स सी। तो यहाँ से एक्स सी इज इक्वल टू क्या आएगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन करंट। और करंट तो सीरीज में सेम होता है, तो जो करंट इस रेजिस्टेंस से पास करेगा वही करंट इससे पास करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी सी कितना है? 10 वोल्ट है, और करंट कितना? 1/4। ओके। तो यहाँ से आएगा ये 40 ओम। मतलब कैपेसिटर ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया? 40 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर किया। ओके। और कैपेसिटेंस जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसका फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअल में? तो एक्स सी इज इक्वल टू लिखा जाता है 1/ω c। और हमें तो सी चाहिए, बट ये तो एक्स सी दैट इज़ 1/ω c तो मालूम है अपने को। तो हम लोगों को अगर सी चाहिए तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो सी इज इक्वल टू 1/40 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। पेज एक बार ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक। तो अब ये मालूम हो गया। तो ओमेगा भी दिया हुआ है, ओमेगा तो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है कि 100 है, तो आप रख दीजिए 100 यहाँ पर। तो ये 40 और ये 100, ओके। ये दो चीज़ें अपने को गिवन है। अब यहाँ से हम लोग
अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1000 से मैं इसको डिवाइड भी करूँगा, देखिए इसको जो 40 है ना उसका एक ज़ीरो मैं इस 100 के साथ कर देता हूँ तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये जो 1000 लिखा है ना मैंने, ये सिर्फ ये वाला पार्ट है, बट मैंने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कर दिए डिवाइड। तो अब इसको जब कैंसिल करेंगे आप तो 250 आएगा, ठीक है। तो आप लिखें इधर में कि c इज इक्वल टू 250, बट ये देखिए यहाँ पर 10⁶ आ रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो कितना आएगा 250 माइक्रोफेराड। तो कैपेसिटेंस 250 माइक्रोफेराड हम लोग को मालूम यहाँ पर हो गया। ओके, अब हम लोग को इंडक्टेंस चाहिए, ठीक है ना, इंडक्टेंस चाहिए। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि जो वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस है वही इसके क्रॉस है, इसका मतलब हम लोग I2 फाइंड कर सकते हैं, और अगर I2 मालूम हो जाएगा तो हम I1 निकाल सकते हैं, और जब I1 मालूम हो गया और वोल्टेज मालूम है ही तो हम लोग इसका जो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर निकालते हैं I2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर I2 मतलब करंट इन R डैश। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कि I2 इज इक्वल टू, वोल्टेज तो सही सेम होता है, जो R डैश के अक्रॉस वोल्टेज है ना वही इंडक्टर के अक्रॉस होगा, तो इसलिए मैं R डैश लिख देता हूँ, वी आर डैश अपॉन R डैश। तो वी आर डैश कितना है, वी आर डैश है 20 और R डैश 40 है। ओके, तो 20/40 दैट इज़ 1/2 एम्पियर। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर कि एट जंक्शन, इसको मान लीजिए आप कोई जंक्शन है, इसको एक जंक्शन ए मान लीजिए, तो एट जंक्शन ए ये दोनों का सम इसके बराबर है, ठीक है। तो एट जंक्शन ए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम लोगों को I मालूम है 1/4 एम्पियर, I1 और ये 1/2 हो गया I2। तो यहाँ से I1 अगर हम फाइंड आउट करें हम लोग, तो I1 हमें क्या मालूम होगा, 1/4 माइनस 1/2। ओके, 1/4 माइनस 1/2, तो ये 1 माइनस 2/4 दैट इज़ माइनस 1/4। तो I1 आ गया -1/4 एम्पियर, है ना, -1/4 एम्पियर। तो नेगेटिव साइन आने से कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइन आने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो I1 का डायरेक्शन एज्यूम किया है ना कि इधर की तरफ जाएगा, वो इधर नहीं जा करके इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन गलत है, ये मतलब नेगेटिव साइन आने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन छोड़िए और उसको बाकी सॉल्व कीजिए। तो इसमें करंट हम लोग को मालूम हो ही गया कि इस वाले में करंट कितना है, तो करंट कितना है और ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन कोई भी इंडक्टर, तो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है XL। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कि I1 इज इक्वल टू, ठीक है, VL/XL। नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है उसका उल्टा ले लीजिए, यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव साइन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, XL कितना आएगा 80 ओम आ गया, बट हमें तो L चाहिए, तो XL इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा L होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और ये 80 ओम, ओमेगा का वैल्यू कितना 100, ये 80, देन L इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 0.8, तो 0.8 हेनरी यहाँ से आएगा। तो 0.8 हेनरी हो गया L का वैल्यू, और कैपेसिटेंस 250 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो यहाँ पर 0.8 और 250, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों मैच कर रहा है। ओके।